राधे राधे सभी को। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है, लेकिन इस बार दिवाली 2 दिन की थी, इसलिए 2 नवंबर यानी आज गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन की एक अच्छी कथा है, वो इस प्रकार है। एक बार सभी ब्रजवासी के घर में पकवान बन रहे थे, नंद बाबा के घर में बन रहे थे। कन्हैया जी ने पूछा कि बाबा, आज हमारे घर में पकवान क्यों बन रहे हैं? कोई त्योहार तो है नहीं। नंद बाबा ने कहा, बेटा, आज इंद्र देव की पूजा होगी। वो हमारी फसलों के लिए बारिश करते हैं, इसलिए हम सभी ब्रजवासी उनके लिए 56 भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया जी बोले, पापा बाबा, नंद की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इंद्र की। हमें अपनी प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। पेड़ पौधे, पशु और हमारे गोवर्धन पर्वत, उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर ये सोचा, चलो हम अब की बार लाला की बात मानते हैं और अपने गोवर्धन की पूजा करते हैं। फिर एक गोवर्धन की आकृति बनाई गई और उसकी पूजा की। तब सब पूजा करके हटे, तभी ग्वाल वाले कन्हैया जी को देखने लगे और गोवर्धन पर्वत को देखने लगे। फिर बोले, लाला, जाकी शक्ल तो तेरे से मिल रही है बिल्कुल। कान्हा बोले, हाँ हाँ, मिला ही चो ना। हम दोनों एक ही गैया को दूध पीते हैं, इसलिए मेरी शक्ल और इसकी शक्ल मिल रही है। फिर बोले कि सुन सुन, तू और तेरी बहन एक मैया को दूध पिए तो तुम दोनों की शक्ल मिलते हैं ना, ऐसी मेरी और गोवर्धन पर्वत की मिल रही है। तब श्रीमद राम बोले, हाँ हाँ, तू पागल मत बना। ऐसे तो मैं और मेरी गैया को बछड़ा दोनों एक गैया दूध पीते हैं, फिर हमारी शक्ल जो न मिलते। और फिर सब बाल बाल हासिल करे। तभी इंद्र ने देखी, अब की बार ब्रजवासी ने हमारी पूजा ना करी। जब उन्होंने देखी तो सब ब्रजवासी बड़े खुश और गोवर्धन की पूजा कर रहे। इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बारिश शुरू कर दी। इतनी भयंकर बारिश की कुछ नजर नहीं आ रहा। सब ब्रजवासी भाग के नंद बाबा के पास गए कि नंद बाबा अब क्या करें, लगता है इंद्र ने अपने क्रोध दिखाया है। नंद बाबा ने लाला देखी, लाला अब क्या होगा बता बेटा, अब तेरे कहे से तो हमने गोवर्धन की पूजा कर ली, अब इंद्र ने तो हम पे क्रोध दिखाया, हम कैसे बचेंगे? तो लाला बोले, चलो, जिनकी हमने पूजा करी है वे हमारी रक्षा करेंगे। चलो सब ब्रजवासी हम लोग गोवर्धन के पर्वत के पास चलना है। सारे ब्रजवासी अपनी गैया फैया लेके, सामान लेके गोवर्धन पर्वत के पास आ गए। फिर कन्हैया जी ने पर्वत उठाया और अपनी उंगली पर धारण कर लो। सभी ब्रजवासी ने अपने अपने डंडा उसके नीचे लगा लिए। जब पर्वत थोड़ा हिल करो तो पुंछी के लोटा, जो कि हनुमान जी हैं, उन्हें धारण कर लिए, उनने पकड़ लिया पीछे से। तब हिलना बंद है। तब ब्रजवासी अपने डंडा लगाए खड़े थे, टेक रहे थे नीचे से। और वो लाला से बोले, लाला, तू अपनी एक उंगली पर जो पर्वत धारण करें थोड़ी ही है, जो तो हमारे डंडन पर रुक रहा हो। तू एक काम कर, ऐसे खड़े खड़े तो तेरे हाथ में दर्द हो जाओ, तू अपने हाथ नीचे कर ले, नेक उंगली हटा ले, और हम पर्वत तो यहाँ पे डंडन से पकड़े हुए हैं। कान्हा ने कि ना ना, रहने दो, गिर जाओ। उन्हें कि ना गिर हो, कहूँ तेरी नेक सी उंगली यहाँ पे कैसे पर्वत रुक जाओ, और हम तो यहाँ पे धारण करें, डंडन पे हम रोक लेंगे। जैसे कन्हैया जी ने उंगली उठाई तो पर्वत हिले करो। बोले, लाला लाला, बचेगी बचेगी, रख उंगली। रख रही कान्हा जी ने, फिर उंगली रही, फिर हासिल करेगी। लाला जी बता कि हमारी डंडा देख, डंडा टूट गए, हमारी डंडा टूट गए और तेरी उंगली पर पर्वत रुक रहे हुए, कैसे रुक रहे हुए? तो कान्हा जी हासिल करिए, मुस्कुराए बोले, मैं जय जय हूँ ना, ताकि माँ रुक रहे हुए। जय जय, जय जय मतलब मैं भगवान हूँ, ताकि माँ रुक रहे हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसे तो नहीं, कौन सा काम कर दो तो तू जय जय बनेगो, कहूँ तू जय जय भजन ना आए। फिर बोलो कि बता, तो स्वामी से शक्ति कहाँ से आ गई? तो कान्हा जी मुस्कराए और बोले, कछु गैया। तभी कान्हा जी के दोस्त बोले, हम बे जी कमते जय जय है गो, मुँह धोए आए ना, नहाए आए ना, जय 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 बने हो, जे हमारे संग खेलते हुए ग्वाला आए और कोई ना आए। फिर कन्हैया जी से बोले, बता तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो कान्हा जी हंस बोले कि कछ गैयन को दूध पियो, कछ माखन खायो, और कछ गोपन के संग खेलो, और गोपन की शक्ति मुँह पे आ गई। मतलब, और कछ राधा रानी को उपकार भयो, जिससे मुझे इतनी शक्ति आ गई, मैंने पर्वत उठा लो। मतलब यह है कि मैंने ब्रज की गाय का दूध पिया है, मक्खन खाया है, सबके घर में चोरी कर करके मक्खन खाया है, दूध पिया है, इसलिए मुझ में शक्ति आ गई है, और राधा रानी ने मुझ पर कृपा करी है, इसलिए मैं पर्वत उठा पा रहा हूँ। सब ब्रजवासी बोले, हाँ, तभी तो हम जी कहें, लाला, हमें कमज़ोरी महसूस क्यों हो रही है? अब मालूम पड़ी हमें कमज़ोरी इसलिए महसूस हो रही है कि हमारी शरीर ताकत तो जा रही है। तब अब एक काम करो, सब जने इकट्ठे आ जाओ और अनेक प्रकार के भोजन बनाओ, खुद खाओ और लाला को खिलाओ, तभी हमारी लाला में ताकत आएगी। फिर सब ब्रजवासी ने दूध दही निकाले अपने, और वहीं पे खाना बनाए वो खाए वो शुरू कर दो।
3 दिन बीते, यशोदा जी ढूंढ फिर रही। उन्हें किसी ने कह दी कि लाला को शक्ति राधा रानी से मिलेगी जब वो पर्वत उठावेगा तब। अब कह कहीं ब्रजवान की लाली कथ है, लाली कथ है। ढूंढते फिर रही, देखी तो लाली कृष्ण भगवान के पीछे खड़ी अपनी दृष्टि से पर्वत को रोक रही और कन्हैया जी अपनी उंगली से रोक रहे। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 7 दिन जब इंद्र ने आके देखी कि ब्रजवासी ने अभी तक मेरी पूजा कर भी ना आए, और देखूं जाके काहे रहो ब्रज में, कोई बचो का ना बचो। जब उन्होंने देखा तो कृष्ण भगवान एक बाल सो छोटे सो 7 साल को लाला अपनी उंगली पे पर्वत धारण करें। जब देखे तो उनकी आँख खुल गई, जाके उनके कन्हैया जी के पैरों में गिर गए। इंद्र बोले भगवान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती है गई। उन्हें क्षमा मांगी और फिर बोले भाई अभी बारिश बंद कर दी, तुरंत तो क्षमा मांगी। कन्हैया जी ने उन्हें माफ़ कर दो, फिर पर्वत उन्हें नीचे रख दिया और सब ब्रजवासी खुशी से नाचने लगे, नाच के गाने लगे। उस दिन से ब्रजमंडल में गोवर्धन की पूजा होने लगी। दिवाली के अगले दिन सभी लोग कृष्ण भगवान के रूप में गोवर्धन पर्वत को बनाते हैं। उसे हम गाय के गोबर से बनाकर घर के आंगन में फिर उसकी हम अच्छी तरह से सजाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और शाम के समय में खीर, पूड़ी, पुआ हर प्रकार के भोजन बनाकर उनका भोग लगाते हैं। घर पे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उनकी परिक्रमा करते हैं, उनकी मनोहार करते हैं। इस प्रकार आपको मेरी गोवर्धन परिक्रमा, जब भी आप गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाएं कभी, तो उनके जतिपुरा में मुखाबिंद है, वहाँ पर उन पर जल दूधाभिषेक अवश्य करें और गोवर्धन भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से बोलो गोवर्धन महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।